नमस्कार, यूपी 9 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। देवबंद के दारुल उलूम मदरसे में महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दारुल उलूम के इस फैसले से सभी हैरत में आ गए हैं, लेकिन प्रबंधन का कहना है कि महिलाएं और लड़कियां यहां पर आकर रील बनाती थी, जिससे कि छात्रों की पढ़ाई काफी हद तक प्रभावित हो रही थी। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर देश भर से इसकी शिकायत भी आ रही थी, जिसके बाद भी ये फैसला लिया गया। मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी के मुताबिक बहुत ज्यादा तादाद में महिलाएं यहां आकर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करती थी, जिसकी वजह से दारुल उलूम की छवि खराब हो रही थी। उन्होंने कहा है कि दारुल उलूम एक शिक्षण संस्थान है और किसी भी शिक्षण संस्थान में इस तरह के गलत काम बेहतर नहीं है। इतना ही नहीं, दारुल उलूम में शिक्षा का नया सत्र भी शुरू हुआ है। अधिक भीड़ होने के कारण छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी और छात्रों की तरफ से भी कई बार इसकी शिकायत की गई। अब इस फैसले के बाद से संस्था के अंदर निर्माणाधीन लाइब्रेरी और एशिया की प्रसिद्ध मस्जिद रशीदिया में भी महिलाएं नहीं जा सकेंगी। तो आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला इसे दारुल उलूम की तरफ से लिया गया बताया जा सकता है, क्योंकि अब महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि प्रबंधन का ये कहना है कि महिलाओं की एंट्री जब होती थी तो वो यहाँ पर आकर वीडियोस बनाती थी, रील बनाती थी, जिससे छात्रों की पढ़ाई भी काफी हद तक डिस्टर्ब होती थी और नया सत्र भी शुरू हुआ है। ऐसे में कई बार स्टूडेंट्स की तरफ से भी इसकी शिकायत की गई है, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया कि ये एक शिक्षण संस्थान है और गलत काम यहाँ पर ठीक नहीं है। जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, जो तालीम लेने के लिए आते हैं, उनको परेशानी होती है, छात्रों को दिक्कत होती है पढ़ाई में, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। तो कई सारी शिकायतें मिलने के बाद में ये फैसला लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता देवेश त्यागी जुड़ गए हैं। देवेश, एक बड़ा फैसला इसे कह सकते हैं कि महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन अगर बात सिर्फ रील या फिर वीडियो तक ही सीमित थी तो इसको लेकर मोबाइल बैन या फिर कुछ और भी ऑप्शन निकाले जा सकते थे। जी, मैं बताना चाहूंगा, जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है दारुल उलूम में, तब इसी प्रकार के कुछ निर्णय लिए जाते हैं। इसी कड़ी में ये निर्णय लिया गया है, जिसमें महिलाओं को जो दारुल उलूम में आने के लिए बिल्कुल बैन कर दिया, क्योंकि यहाँ लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर महिलाएं आकर रील्स बनाती हैं और जो सोशल मीडिया पर प्रसारित होता है उससे लोगों की शिकायतें लगातार देवबंद को मिल रही थी। इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है कि महिलाओं को यहाँ आने से रोका जाए। देवेश, तो क्या ये फैसला आज से ही लागू हो जाएगा? इसके अलावा महिलाओं की क्या रिएक्शन सामने आए हैं कि उनका क्या कहना है, वो इस फैसले से संतुष्ट है? अभी मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है और कहीं ना कहीं जो नया सेशन है, इस नए सेशन से इसमें लागू कर दिया गया है और महिलाओं रिएक्शन अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जैसे ही मिलेगा हम अपने दिखाएंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया देवेश आपका। तो जैसे ही नया सत्र शुरू होगा, ये फैसला लागू कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी 3 चरण के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी में 3 रैलियां कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। बाराबंकी, फतेहपुर और साथ ही हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी। सुबह 10 बजे पंजिया हॉस्पिटल के सामने जैतपुर मार्ग बाराबंकी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की दूसरी जनसभा दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट फतेहपुर में आयोजित की गई है। तीसरी जनसभा दोपहर 1 बजे हमीरपुर के राठ इलाके में होगी। कल भी प्रधानमंत्री यूपी के दौरे पर थे और साथ ही आज भी 3 जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। 4 फेज का इलेक्शन हो चुका है, 3 फेज का बाकी है, यानी कि अंतिम चरण को लेकर अब प्रचार जोरों पर है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी, बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ और बिहार के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जनसभा में सम्मिलित होंगे और करीब 1 बजे बलरामपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में दोपहर 2 बजे अयोध्या में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी 4 बजे बिहार के छपरा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और बिहार से लौटने के बाद में शाम 7 बजे लखनऊ में जनसभा होनी है। जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो आज कई जगह पर मुख्यमंत्री की जनसभा का कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा बिहार के छपरा में भी पहुंचेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील करेंगे।